दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज संडे से मैं एक नया चीज शुरू करने जा रहा हूं। प्रत्येक संडे को हेल्थ से रिलेटेड कुल 5 ऐसे न्यूज होंगे जिनको मैं आपको बताऊंगा और वो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। और मैं कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी न्यूज मैं आपको बताऊं जो पेपर के किसी ऐसे कोने में या ऐसे चैनल के किसी छोटे से बिंदु पे अटक जाती हैं जिसको आप जान नहीं पाते, लेकिन जानना बहुत जरूरी होता है। और जानने से ये होता है कि कम से कम आप उस न्यूज को दूसरे तक बताएंगे, क्योंकि हमेशा बड़ी न्यूज ही सामने आ पाती हैं। छोटी सी न्यूज, वो भी हेल्थ से रिलेटेड, हम लोगों के सामने नहीं आ पाती हैं। तो प्रत्येक संडे को हेल्दी न्यूज के जैसे हेल्दी न्यूज बना के मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, आज के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस फर्स्ट एपिसोड में कुल मिला के 5 ऐसे न्यूज हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें से 3 आपके लिए बहुत ही हेल्दी कहेंगे और 2 है तो हेल्दी बट आपको सुनने में बहुत खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मन बहुत दुखी हो जाएगा। तो सबसे पहले अनहेल्दी न्यूज को आपको मैं पहुंचा रहा हूं, जिसमें पहला है कि उड़ीसा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट के सुंदरगढ़ में 40 एकड़ में लगे साल के 9 लाख वृक्ष काटे जाएंगे। क्यों काटे जाएंगे? क्योंकि माइनिंग के लिए उसका टेंडर हो गया है। पहले भी टेंडर हो चुका था, कई बार इसका विरोध हुआ लोकल जनजाति द्वारा, तो स्टे हो गया था, लेकिन अब टेंडर फाइनल हो गया है और ये आपको इसके कटने की उम्मीद ज्यादा है और ये 9 लाख वृक्ष काट दिए जाएंगे। और इन 9 लाख वृक्ष से हमें कितना ऑक्सीजन मिलता है आप खुद जान लीजिए। तो ये बहुत ही दुखद समाचार है। सरकार का निर्णय सराहनीय नहीं है, माइनिंग भी जरूरी है, लेकिन इस 9 लाख वृक्ष का सब्स्टिट्यूट या पौधारोपण होना बहुत जरूरी है। और दूसरा न्यूज बहुत ही दुखद है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका के जो कोविड-19 या कोरोना से रिलेटेड जो रिसर्च पेपर का जो आपका जो लैब है उसमें साइबर अटैक हो गया है और अपराधियों ने रैंसमवेयर भेज के उस पूरे रिपोर्ट को हैक कर लिया है। और हैक करने के बाद उसके एवज में कुल मिला के 23 करोड़ रुपए की डिमांड किया था। यूनिवर्सिटी ने जो 6 करोड़ रुपए से आपको बढ़ते हुए 9 करोड़ रुपए पे जाके बात फाइनल हुई है। और 9 करोड़ रुपए देने के बाद ही उस हैकर ने वहां से रैंसमवेयर को हटाया और डाटा को सुरक्षित रखा। 3 हेल्दी न्यूज में सबसे पहले जानना होगा, अहमदाबाद में रहने वाले आपको डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के एक उपेंद्र महतो नाम के लड़के ने बाइक पे एम्बुलेंस बनाया है, 2 व्हीलर एम्बुलेंस बनाया है, जिसमें आपको एयर सर्कुलेशन, आपको एयर सिलेंडर, पंखा और मेडिकल किट सभी मौजूद हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है और ये कदम बहुत ही सराहनीय है, ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ऐसे रिसर्च करते रहिए और आत्मनिर्भर भारत में आप सहयोग देते रहिए। अगला जो गुड न्यूज है वो है आपको नागालैंड से, जहां पे बहुत दिनों बाद आपको डॉग मीट पे वहां पे बैन लगा दी गई है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस पे मंत्रिमंडल के बैठक के बाद सहयोग लगा दिया, तो बैन लगा दिया। तो मिजोरम के बाद से नागालैंड दूसरा ऐसा प्रदेश है जहां पे डॉग मीट पे बैन हो गया है, वहां पे अब डॉग मीट नहीं बिकेगी। सबसे अच्छी खबर सबके लिए है, वो है हिमाचल प्रदेश से, जहां पे हिमाचल सरकार ने टूरिज्म के लिए हिमाचल को खोल दिया है, लेकिन उसके लिए शर्त है आपको अपनी जेबें थोड़ी ढीली करनी होगी। आपको जाने से पहले 72 घंटे पहले का आपको कोरोना टेस्ट होना चाहिए और अगर रिपोर्ट निगेटिव है तभी आप हिमाचल में टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। और वहां जाने के बाद कम से कम आपको 5 दिन बिताना होगा और अगर आपका रिपोर्ट निगेटिव रहा तभी आपको वहां पे एंट्री मिलेगी।
तो घूमने के अगर आप शौकीन हैं और इस कोरोना काल में अगर आपका पैकेट अलाउ करता है और आप शेरदिल इंसान हैं तो आप घूम सकते हैं हिमाचल में, लेकिन इसी शर्त के आधार पर कि आपका कोविड-19 रिपोर्ट निगेटिव होना चाहिए, वो भी ICMR द्वारा स्थापित मानक स्थापित लैब द्वारा जो भी कोविड-19 टेस्ट कर रहे हो, ICMR द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त हो उसी लैब द्वारा। तो अगर आप शौकीन हैं तो हिमाचल को घूम सकते हैं। तो दोस्तों, इस संडे हेल्दी न्यूज के फर्स्ट एपिसोड के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ये न्यूज आपके लिए अगर कुछ जानकारियां दी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस न्यूज को दूसरों तक शेयर करिए। धन्यवाद।